वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। अच्छा, ये आज हमारे पास आया है विनटेक का। ये 8 किलोवाट 7 किलोवाट का, सॉरी 7 किलोवाट का इन्वर्टर है, पीवी इन्वर्टर है। इसमें फॉल्ट ये कस्टमर का कहना था कि ये हमारा कम दे रहा है, मतलब 100 110 110 100 100 वोल्ट दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 110 या 20 तक जा रहा है। इससे ज़्यादा वोल्टेज ये नहीं दे रहा। तो इसको ठीक करने का आपको तरीका बताता हूँ, और ये फॉल्ट आता क्यों है ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका आपको फॉल्ट चेक करवा लेता हूँ, ताकि आप लोगों के पास अगर ऐसा कोई फॉल्ट आ जाए तो आप इसको देख के हल कर सकें। सबसे पहले हमने यहाँ पर एलसीडी लगा दी। अब इसको हम पावर देंगे कि देखते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। कस्टमर का कहना था कि ये वोल्टेज कम दे रहा है। तो ये ऑन हो चुका है, ठीक हो गया। सबसे पहले देखते हैं ये ऑन होता है। ये देखो 220 वोल्टेज ये आउटपुट निकाल रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे। अगर इसके आउटपुट के वोल्टेज चेक करें हम, तो इसके 110 110 111 110 ये वोल्टेज आ रहे हैं। अब ये मसला आता क्यों है दोस्तों? ये तभी आता है जब इन ऑटो कपलरों में से कोई एक ऑटो कपलर पे वोल्टेज नहीं मिलते, और या तो फिर इनमें से कोई आईजीबीटी ओपन हो जाती है या शॉर्ट हो जा होके जल जाती है। अच्छा, अक्सर करे यहाँ पर कोई ऐसी आईजीबीटी होती है जो ओपन हो जाती है, तो उसकी वजह से। लेकिन मैंने आईजीबीटी टेस्ट किए हैं, उसमें किसी भी आईजीबीटी में फॉल्ट नहीं है। ये इस ऑटो कपलर में किसी में से वोल्टेज नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको मीटर को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करने हैं, ठीक हो गया। 26 यहाँ पर आ रहे हैं, इस पे चेक करने हैं। यहाँ पे देखो 4 5 4 4 4.5 आ रहे हैं, ठीक हो गया। मतलब इस पे वोल्टेज नहीं आ रहे। इस पे चेक करते हैं, इस पे 26 आ रहे हैं, इस पे 26। इस वाले ऑटो कपलर पे वोल्टेज नहीं आ रहे, ठीक हो गया दोस्तों। तो अब ये मसला हल कैसे होगा हमारा? इस सारे ऑटो कपलर में बाजू का क्या होता है, ये ऑटो कपलर शॉर्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से भी वोल्टेज शॉर्ट होते हैं। लेकिन इसका ये ऑटो कपलर शॉर्ट नहीं है, ठीक हो गया दोस्तों। तो इसको हम ठीक करने का आपको सारा प्रोसेस बताते हैं। क्या होता है कि इस बोर्ड में, खास कर विनटेक वाले जितने भी बोर्ड आ रहे हैं, इनकी लाइनें करप्ट हो रही हैं। मतलब यहाँ से अंदर लाइन करप्ट हो जाती है, फंगस लगने की वजह से इसकी लाइन करप्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से इसको वोल्टेज नहीं मिल रहे होते। हम कैसे लाइन ट्रेस करेंगे? से हमने यहाँ पे इसके वोल्टेज यहाँ से आते हैं, ठीक हो गया। तो हमने ये देखना होता है कि कौन सी लाइन यहाँ पर नहीं आ रही। सबसे पहले हम क्वांटिटी पॉइंट पे कर देते हैं इसको। सबसे पहले ये वाला यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक हो गया। देखते हैं कि इसके कौन सी पॉइंट जो नहीं आ रही। इन एक डायोड पे ये बीप देगा, ठीक, ये बीप दे रहा है। अब ये इसकी आउटपुट है पॉजिटिव वाली, यहाँ पे नहीं दे रहा, या तो यहाँ पे इसकी बीप देनी चाहिए, लेकिन दे रहा, ठीक हो गया। तो इसकी लाइन ट्रेस करेंगे, यहाँ से निकल रही है, मतलब ये वाली लाइन जो है नहीं आ रही। अब यहाँ से लाइन होती है, ये निकली ये वाली यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये वाली लाइन है, ये देखो फंगस है, ये देखो ये फंगस है, और इस पे भी फंगस थोड़ा बहुत है। लेकिन इन दोनों को हम रिन्यू कर देंगे, और इसकी लाइन यहाँ से प्रॉपर ओके कर देंगे, ठीक हो गया। बेहतर ये होगा, आप डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हैं, लेकिन जंपर से ये बेस्ट होगा। आप इसको लाइन को काटें, ये वाली दोनों, ये एक कमज़ोर है, एक की प्रॉपर लाइन नहीं आ रही। कि ये वाली लाइन जो आ रही है यहाँ पर, वो ये वाली, ये यहाँ पर आ रही है कि नहीं आ रही? ये देखो दोस्तों, ये वाली आ रही है, यहाँ से दिखाओ, ये वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक हो गया, दे रही है, ठीक है। ये इसकी दूसरी लाइन है, ठीक हो गया। ये जो है यहाँ पर लाइन, ये दोनों लाइन हम रिन्यू कर देंगे। ये यहाँ पे लाइन आती है, ठीक हो गया, ये वाली इस जगह पे आती है, ये वाली। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक छोटी सी वायर लेंगे, इसको जंपर कर देंगे, ताकि ये हमारा प्रॉपर वर्क कर सके। जी तो दोस्तों, अब ये देखें, हमने यहाँ पे भी जंपर लगा दिया, यहाँ पे भी, यहाँ से छोटी सी वायर एक सनी ऐसे जंपर, इसके सुराख होते हैं, उस सुराख में से ऐसी वायर मैंने गुजारी हुई है, ठीक हो गया। यहाँ से भी टांका कर दिया, यहाँ से भी टांका कर दिया, और इधर वाली ये जो लाइन थी यहाँ से भी कर दिया, यहाँ से भी कर दिया। अब ये हमारी प्रॉपर लाइन हमारी बहाल हो चुकी है। अब इसको हम चेक करेंगे, यहाँ पे इसकी ये वाली लाइन नहीं आ रही थी। अब देखो हमारी लाइन प्रॉपर आ चुकी है। तो ये अब इसके वोल्टेज बहाल हो चुके हैं। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि हमारे अभी वोल्टेज इसके परफेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए।
तो दोस्तों इस पे थोड़ी आप ध्यान लगाएं, ये जितने भी सेट आते हैं ना, दरअसल जलने की वजह भी ये इसकी लाइन करप्ट होना होती है, कहीं से लाइन करप्ट हो जाती है या कोई मसला आ जाता है, तो उसकी वजह से ये सेट खराब हो जाते हैं। तो अब हम इसको पावर देंगे, तो हमने इसको पावर दे दिया है, ठीक हो गया। ये हमारा ऑन हो चुका है सेट, ये हमारा सेट ऑन हो चुका है, 220 वोल्टेज दे रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये देखो 200 वोल्ट हमारा ये सेट प्रॉपर ऑन हो चुका है। और हमारा अब इसके आपको वोल्टेज भी चेक करवा लेता हूँ, यहाँ पे जो हमारे नहीं आ रहे थे इस पे, ठीक हो गया। अब ये देखो 26 वोल्टेज आ रहे हैं, अब यहाँ पे भी 26 आ रहे हैं और यहाँ पर भी 26 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 26 आ रहे हैं। ये हमारा सेट प्रॉपर ओके हो चुका है। और हाँ, उन दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, काफी दोस्त पूछते हैं यार इसको पावर सप्लाई कैसे देनी है। सबसे पहले भाई, आप जैसे 220 वोल्ट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा ब्रिज लगा होता है, आप ब्रिज लगा के आप इसको सीरीज में टेस्ट कर सकते हैं। याद रहे आपको ये वाले कैपेसिटर निकाल देने हैं, निकाल के बाद में चेक करना है। तो अगर ये निकाल के चेक करोगे तो आपकी चीज जलेगी नहीं। अगर थोड़ा भी आपको फॉल्ट रह गया ना, यहाँ से बेसिंग आउट होगी, तो ये फिर से सेट जल जाएगा और आपका भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ तो ये कैपेसिटर निकाल लो, यहाँ तो क्या करो, यहाँ से लाइन कट करो। ये देखो मैंने कट की हुई है। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फ्यूज लगा दूंगा। फिर ये होगा, जब भी यहाँ इस वाली साइड पे फॉल्ट आएगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। और जब भी मेरे पास बनने आएगा तो मैंने फ्यूज निकाल के यहाँ से पॉजिटिव लाइन यहाँ पे दे दूंगा, नेगेटिव यहाँ पे दे दूंगा। ये इस कैपेसिटर को वोल्टेज नहीं मिलेंगे और मेरा सेट ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। और यहाँ से भी कट कर लेनी है, इधर वाली साइड से भी ये पॉजिटिव लाइन आती है, ये भी कट कर लेनी है, मैंने टेप लगाई हुई है। तो इसकी जो वोल्टेज देने का तरीका है वो आप एसी केबल बना लें। यहाँ पे मेरा ब्रिज लगा होता है प्लस माइनस, ये प्लस की तार है, ये माइनस की तार है, ये ब्रिज की, ये मेरा सेट बना हुआ है। तो ये मैं सीरीज में ही चेक करता हूँ डायरेक्ट। ठीक हो गया। और एक और बात आपको कर लेनी है, अब जैसे कि यहाँ पे 26 वोल्टेज बन रहे हैं, इस 26 को हमको थोड़े वोल्टेज कम करने हैं। कम कैसे करने हैं, ये वाली जो 10K की लगी होती है ना, इसमें 0.47 की या 100K की रजिस्टर आप लगा सकते हैं। मैं ये रजिस्टर इसमें लगा देता हूँ 47K की। ठीक हो गया, 47K की यहाँ पर रजिस्टर लगा देता हूँ, ताकि ये हमारा जो वोल्टेज है वो 26 से थोड़ा कम हो जाए। जी तो दोस्तों हमने इसकी में जो 47K आपने नहीं लगानी, आपने ना 100K की लगा देनी है। जब अब इसमें दो किस्म के लगते हैं, एक में 47 लगती है और दूसरे जो मॉडल आते हैं उनमें 100K की लगती है, तब जाके इस पे 24 वोल्टेज बनते हैं। लेकिन आपको सिंपल बता देता हूँ, जिसमें यहाँ पर 28 वोल्टेज बन रहे हो ना, वहाँ पे आपको 37K की लगानी है, और जहाँ पे यहाँ पर 26 वोल्टेज बन रहे हो ना, वहाँ पे आपको इसमें 100K की लगानी है। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब इसके आपको मैं वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि इसके कितने वोल्टेज बन रहे हैं। 24 वोल्टेज पे ये गेट ड्राइवर बहुत अच्छा काम करते हैं और इसके फैन वगैरह जलने का भी चांसेस कम होते हैं। तो ये देखिए 25, 24 वोल्टेज रनिंग के बाद। जी तो दोस्तों, अब हमने इसके जो सेटिंग थी वो हमने 100K की रजिस्टर लगा दी। अब इसके वोल्टेज चेक करवाते हैं आपको। 24 के बीच बनने चाहिए, देख 24 बन रहे हैं इस वाले ड्राइवर पे, ये भी 24 बन रहे हैं। हमारा ये मसला ओके हो चुका है और जितने भी इसमें मसाइल थे हमने ठीक कर दिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मसला आता है तो आप इसको देख के ऐसे हल कर सकते हैं। और याद रहे, इन गेट ड्राइवर पे 24 से 25 वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। जब ज़्यादा बनेंगे चलेगा सेट, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एफिशिएंसी के लिए बहुत मतलब इसकी उम्र जो है ना वो कम कर देता है। अगर 24-25 पे है ना, ये बेहतरीन काम करेगा। और जितने भी भाई पूछते हैं इसको इसके पावर देने के लिए, तो उसका पावर का तरीका ये, आप 220 वोल्टेज से लेके इसमें आगे ब्रिज लगा के ब्रिज के पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे दे देने, कोई मसला नहीं है, ये आपका सेट ऑन हो जाएगा। इसके लिए कोई और सेटअप नहीं होता, ये इसी पे ये चेक होता है। ठीक हो गया दोस्तों। अगर कोई आपके और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू।